सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं था। द्रौपदी के रखवाले 5 थे, लेकिन जब चीरहरण हुआ तब कोई नहीं। राजा दशरथ के 4 दुलारे, लेकिन जब प्राण तजे तब कोई नहीं। दशानन रावण महाशक्तिशाली थे, लेकिन जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है मित्रों कि संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज मार्गी शनि के इस विशेष एपिसोड में। क्या शनि हर किसी का शत्रु ही होता है और क्या वह सिर्फ मृत्यु को ही अंजाम देता है? ऐसी बात नहीं है। गुण और दोष एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। शनि में भी दोष की अपेक्षा गुण अधिक है, पर लोगों के दिलों में बैठा डर केवल इसके दोष को ही देखता है और इनके गुण लोगों को नजर नहीं आते। शनि न्याय के देवता हैं और जातक के कर्मों के अनुसार राजा और रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शनिदेव को भले ही क्रूर या दुष्ट ग्रह माना जाता हो, लेकिन असल में उनकी भूमिका एक न्यायप्रिय दंडाधिकारी की ही है। जैसी करनी वैसी बढ़नी, इस सिद्धांत पर ही शनिदेव न्याय और दंड देते हैं। यदि आपने गलत नहीं किया है तो डरने की आवश्यकता भी नहीं। शनि एक अनुशासन प्रिय और न्याय के कारक ग्रह हैं। जिस प्रकार से एक शिक्षक, एक टीचर हमारी ताकत और कमियों को समझ करके हमें सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं और गलत करने पर सजा भी देते हैं, उसी प्रकार शनि भी अनुशासन में रखकर हमें हमारी सीमाओं में बांधते हैं। 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव का मकर राशि में प्रवेश हुआ था, तब भी हमने आपके लिए शनि की दृष्टियों के अनुसार विस्तार से राशिफल बतलाया था। वो एपिसोड आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब भी मार्गी शनि का राशिफल मैं दृष्टियों के अनुसार ही बतला रहा हूं, क्योंकि शनि की 3री और 10वीं दृष्टि विशेष है। 7वीं दृष्टि से हर ग्रह सामने वाली राशि को या सामने वाले ग्रहों को देखते ही हैं। 11 मई से शनिदेव वक्री चल रहे हैं। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। 143 दिन तक वक्री शनि के समय काल में आपने जिम्मेदारियों और काम के बोझ के साथ में एक कठिन अवधि को देखा है। इस प्रभाव के कारण अड़चनें और बाधाएं बराबर मिल रही है, लेकिन यह समय काल आपके कौशल को, आपके हुनर को, आपकी काबिलियत को निखारने में और आपको यथार्थवादी और व्यवहारिक बनाने में भी मदद कर रहा है। 29 सितंबर 2020 को शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव की वक्री से मार्गी चाल बदलने से अधिकांश राशियों के लिए बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि शनि की बदली चाल से आपकी किस्मत क्या करवट लेने वाली है। आइए अब बात करें मेष राशि की। मकर राशि में स्थित होकर के शनि 12वें भाव को 12th हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय में स्थान वृद्धि करो शनि सिद्धांत के अनुसार और पंच महापुरुष योग में से एक शश योग बनने के कारण शनि आप पर मेहरबान रहने वाले हैं और आप शुभ फल की आशा कर सकते हैं। 11 मई से जब से शनि वक्री हुए थे, जो दबाव अपने कामकाज में महसूस कर रहे थे वो अब समाप्त हो जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को जॉब में यदि परेशानी आ गई थी तो अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलने की संभावना है। जो अपनी जॉब में कुछ चेंज चाहते, परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें ट्रांसफर के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। आपका कैरियर अब वापस ऊंचाई की ओर चढ़ने लगेगा। राजनीति से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जातक हैं, उनको भी अब अच्छा फल मिलने लगेगा। व्यापार करने वाले भाई लोग वो भी अब राहत की सांस लेंगे और व्यापार चलने की स्थितियां बनने लगेगी। लैंड एंड बिल्डिंग, वाहन, स्टील, माइनिंग, ऑटोमोबाइल, सड़क या पुल, इनसे जुड़े जो भी व्यापारी हैं वो अब ज्यादा कामकाज कर पाएंगे या ज्यादा राहत उनको मिलने वाली है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की 3री दृष्टि द्वादश भाव पर है। विदेश से लाभ की संभावना बनेगी। शेयर बाजार में समझदारी से निवेश करेंगे, समझदारी से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप गेन कमा सकते हैं। यह गोचर आपसे खर्च तो अधिक करवाएगा,
परंतु अदर सोर्सेज से बराबर सपोर्ट भी मिलता रहेगा। हालांकि ट्रेवल्स अधिक होंगी। हर कार्य में कमी निकालने की आदत आपकी हो सकती है, या ये जो आदत है वो बढ़ सकती है। कामकाज में बहुत ज्यादा बिजी होने के नाते आप व्यथित और दुखी भी हो सकते हैं, और ऐसे ही समय में आपको थोड़ा सा अपने आप पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि, जो कि आपके सुख भाव पर है। ऐसी स्थिति में माता की बीमारी से आप चिंतित हो सकते हैं, या अपने घर में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग से संबंधित अनसेटिस्फैक्शन मिल सकता है, और ऐसे ही समय में जो परिवार है वो भी आपके विरोध में खड़ा हो सकता है। छाती के रोग या इन्फेक्शन की संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर या अपनी जो शेड्यूल है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि बीमारियों से आप दूर रहें। और ये जो समय है, इस समय काल में मास्क ही आपका वैक्सीन है, ये ध्यान रखें। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि। सप्तम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि है। ग्रस्त जीवन सुख पूर्वक बीतेगा। आपके बीच, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तालमेल अच्छा बनने लगेगा। और यदि आप साझेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो अब मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। अपने परिवार वालों को खुश करने के लिए आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने से आनंद बढ़ सकता है, या घर में खुशियां व्याप्त हो सकती है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। 9th हाउस में मकर राशि में शनि स्थित है। ऐसी स्थिति में लाभ भाव को 11th हाउस को, पराक्रम भाव को 3rd हाउस को, और रोग भाव अर्थात 6th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। 9th हाउस में बैठ करके शनिदेव भाग्य की प्रबलता देंगे, या भाग्य स्थान को, भाग्य भाव को सपोर्ट करेंगे। धर्म में आपकी रुचि जागृत होगी। मकर राशि के शनि आपके भाग्योदय में सहायक बन जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष में एक सिद्धांत के अनुसार लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश शनि या चंद्रमा हो तो शनि का गोचर बहुत ज्यादा शुभ रहता है, जिसकी वजह से आपके भाग्य का पूर्ण साथ आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ ही इस समय में छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी हो सकती है। अब बात करते हैं शनि की 3री दृष्टि की। 9th हाउस में बैठे हुए शनि की एकादश भाव पर 3री दृष्टि है। ज्ञान, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनसे जुड़े जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी जातक हैं, उनको बहुत ज्यादा गेन होगा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। सामाजिक मान सम्मान में इंप्रूवमेंट होगा। आपके कामकाज के क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगी, तथा कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि आपका पुराना अटका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना है। आप आय बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट रेशियो बढ़ाने के लिए, या अपना नेम फेम प्राप्त करने के लिए जो भी एफर्ट करेंगे वो एफर्ट सक्सेसफुल रहेंगे। आइए अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की, जो कि पराक्रम भाव पर है। तो भाई बहनों के सुख में तो वृद्धि होगी ही, वहीं आपकी गुडविल, आपके नेम फेम, आपके पराक्रम में भी इंप्रूवमेंट आएगा, प्रोग्रेस होगी। मार्गी शनि के प्रभाव से आप पुनः सामाजिक स्थिति और अपने प्रभाव में सुधार कर लेंगे। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की। वह है आपकी राशि कुंडली से 6th हाउस पर। अतः आपके शत्रुओं पर आपका प्रभाव हावी रहेगा, और विवादों से आप दूर रहेंगे, या जो भी अगर विवाद हो भी जाते हैं तो उसमें आप विजयी हो जाएंगे, उसमें आप जीत जाएंगे। अब शनि के मार्गी होने से व्यापारिक आय में और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपको राहत मिलेगी, और साथ ही साथ कर्ज से भी आप राहत की उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। 8वें भाव में मकर राशि में स्थित होकर के शनि कर्म भाव को 10th हाउस को, धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस को, और शिक्षा और संतान भाव 5th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। शनि की ढैया भी आपको लगी हुई है। ज्योतिष के एक सिद्धांत के अनुसार लग्न, पंचम अर्थात 5th हाउस और भाग्य भाव 9th हाउस का स्वामी शनि या चंद्रमा हो तो ढैया का प्रभाव या शनि की साढ़े का प्रभाव बहुत कम होता है या नहीं होता। इसलिए शनि की ढैया का ज्यादा अशुभ प्रभाव आप पर नहीं होगा। फिर भी शनि आयु की वृद्धि, अध्यात्म में विशेष रुचि, इंटरेस्ट, गूढ़ विषयों में अनुसंधान, उपलब्धि और अपनी बचत ज्यादा हो सकती है, या कामकाज में आपको कहीं न कहीं परेशानी भी हो सकती है, और संतान से भी सामान्य चिंता रह सकती है। इसका आप ध्यान रखिएगा।
शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर है अर्थात 10th हाउस पर है। तो भाग्येश भी शनि होने के कारण मार्गी शनि अब पिता का सुख प्रदान करेंगे। मार्गी शनि के प्रभाव से लाइफ के बहुत सारे सेक्टर्स में जो डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, जो टेंशन चल रहा है, वो अब दूर होगा। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोग ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अब उन्नति, सहयोग और साथ ही साथ प्रॉफिट भी प्राप्त कर पाएंगे। और सरकारी भय जिन लोगों को था वो सरकारी भय समाप्त हो जाएगा। इस समय काल में ना तो विरोधियों से भयभीत होने की आवश्यकता है और ना ही झूठे आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा रहेगा। आइए अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की, वह है 2nd हाउस पर। आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको अच्छे लोगों का साथ प्राप्त होगा। शनि के मार्गी होने की वजह से जीवन साथी से स्नेह बढ़ेगा, परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, वाहन का सुख प्राप्त होने की पूरी संभावना है। और जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और जो विवाहित हैं उन लोगों को ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा और साथ ही साथ धन और संपत्ति की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने वाली है, अर्थात तो प्रॉब्लम का भी निपटारा होने वाला है। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की, जो कि 5th हाउस पर है, 6th हाउस संतान भाव पर है। मार्गी शनि से बुद्धि बल बढ़ेगा, एजुकेशन में सक्सेस मिलने लगेगी और अपनी बुद्धि का आप पॉजिटिव कामों में प्रयोग करने लगेंगे। जुए सट्टे से दूर होने में आपको सफलता मिल जाएगी। संतान का सुख और संतान का सहयोग मिलेगा और आपकी डे टू डे की इनकम में भी इंप्रूवमेंट आएगा। जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं उन लोगों को सक्सेस मिलेगी और जो प्रेम प्रसंगों जिनका प्यार अधूरा रह गया था वो प्यार अब वापस मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें कर्क राशि की। 7वें भाव में शनि होने से भाग्य भाव पर 9th हाउस पर, राशि भाव अर्थात 1st हाउस पर और सुख भाव अर्थात 4th हाउस पर शनि की दृष्टि है। शनि की 7वें भाव में स्थिति के कारण नए एग्रीमेंट और साझेदारी होने की संभावना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावना है, जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। इस समय काल में स्थान वृद्धि करो शनि के सिद्धांत के अनुसार और पंचमा पुरुष योग में से एक शश योग बनने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन मिलने की संभावनाएं बनेगी। जीवन साथी पक्ष से, ससुराल से कोई न कोई परेशानी भी हो सकती है या व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ संघर्ष के साथ में अनएक्सपेक्टेड गेन या अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी मिलेगा। खर्च आप अधिक करेंगे, वहीं अदर रिसोर्सेज से आपके संपर्क से फायदा भी आप उठाएंगे और ऐसे ही समय काल में बहुत से व्यक्तियों को घर छोड़ना भी पड़ सकता है, चाहे वो उद्देश्य व्यापारिक उद्देश्य हो, नौकरी पैसा हो या यात्राओं से जुड़ा हुआ कोई काम हो। यहां तक कि जीवन साथी से अनबन और कभी कभी अलगाव संबंधी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि शुभ दे रहा है तो कहीं न कहीं सिक्के के दूसरे पहलू में अशुभता भी जुड़ी हुई हो सकती है। वो क्योंकि आपकी राशि का अधिपति चंद्रमा है और शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु है, इस कारण यह स्थिति आपके ऊपर लागू हो रही है। अब बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है। इसके प्रभाव से धर्म कर्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जीवन के हर क्षेत्र में अब आप सक्सेस और गेन पाएंगे। जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पहले से अधिक अब कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करनी पड़ेगी, तो ही उनको अल्टीमेट सक्सेस मिल सकती है। जो उन्होंने सोचा है वो प्राप्त कर सकते हैं। सगाई या विवाह ये होने के योग हैं। अब व्यक्तित्व में भी आपके गंभीरता आने लगेगी और भाग्य का भरपूर साथ भी मिलने लगेगा। जो लोग आर्म्स फोर्सेस में हैं, जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं या ऐसे किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, उनको सरकारी लाभ प्राप्त होगा और इस समय आपके पेंडिंग काम पूरे होने लगेंगे। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि, जो कि आपकी राशि पर है, 1st हाउस पर है। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनकी सेहत में सुधार भी होगा। शुभ विचार उत्पन्न होंगे और स्वयं की मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करने की इच्छा बलवान होने लगेगी।
दोष मुक्त होकर के सुख और आनंद की भावना का अनुभव भी होगा और अच्छी अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति भी होगी। आप कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। और अब दुश्मनों की चालों से, साजिशों से जो जातक परेशान है, अब समय राहत का मिलने वाला है। उन साजिशों से, उन दुखों से, उन प्रॉब्लम से, उन स्ट्रेस से, उन तनाव से आपको मुक्त होना पड़ेगा या मुक्त होने का समय आ चुका है। आपको अपने कामकाज से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है और इनसे हर हालत में गेन ही मिलेगा। और अब समाज में भी आपका सम्मान, मान सम्मान वापस से मिलने लगेगा, या ये बोल सकते हैं स्थिति बेटर होने लगेगी। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की, जो कि सुख भाव पर है। भूमि भवन से लाभ हो पाएगा और जो लोग भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो इस समय काल में आरंभ करवा सकते हैं। रिश्तेदारों से भी अब संवाद संबंधी थोड़ी समस्याएं आ सकती है, लेकिन किसी भी गलतफहमी को समाप्त करना ही सबसे ज्यादा सही रहता है। दाम्पत्य सुख के लिए भी आपको पहल करनी पड़ेगी। आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। और यदि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो बंटवारे की विपदा आपके सामने प्रकट हो सकती है। मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। आइए अब बात करें उपायों की। हर राशि को शनि का राशिफल, शनि का गोचर शुभ ही हो या ये मार्गी शनि आपको हर राशि को शुभ फल प्रदान करे, ऐसा तो जरूरी है नहीं। और हर राशि को नेगेटिव फल या नकारात्मक फल ही मिले, ये भी जरूरी है नहीं। ऐसी स्थिति में आप सभी राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए। वे उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले शनि यंत्र की अंगूठी धारण करें या शनि यंत्र के साथ में नीलम या उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग तो जरूर धारण करें जिनको शनि की 7.5 चल रही है या शनि का ढैया चल रहा है। तो वर्तमान समय में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशि को शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन राशि और तुला राशि को शनि का ढैया चल रहा है। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड में रखना है, क्योंकि हर ग्रह सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और उसके बाद में आपके शरीर पर असर करता है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को थेरेपी देने के लिए जहां वो सोता है, मैक्सिमम समय वो एक जगह पे मिल सकता है, वो उसका बेडरूम है या सोने की जगह ही है। ऐसी स्थिति में शनि पिरामिड का अर्थ या नवग्रह पिरामिड का अर्थ है कि उस व्यक्ति के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको निकाला जाए। और माइंड, बॉडी और सोल, अगर ये तीनों चीजें ट्यून अप है, अगर ये तीनों चीजें प्योर है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर पर या बुद्धि पर नेगेटिविटी का असर नहीं होगा। शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। जिन लोगों को शनि का गोचर नेगेटिव है उन लोगों को तो याद रखते हुए ये उपाय करने चाहिए। शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, जो कि विशेष है। और इन 6 महीनों में हमने स्वयं ने देखा है कि इस मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा विलक्षण है। शनि का गायत्री मंत्र इस प्रकार से है, और ये नोट कर लीजिए। ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। और विशेष उपाय शनि दोष निवारण कवच और महामृत्युंजय कवच दोनों आप धारण कर सकते हैं। एक साथ में भी बना करके धारण कर सकते हैं और अलग अलग भी बना करके धारण कर सकते हैं। जो राशि है, चंद्रमा से संबंधित जो उपाय हैं उसमें शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सबसे सुगम उपाय जो आपको करने चाहिए। तो ये था आपकी राशि के अनुसार मार्गी शनि का राशिफल, गोचर फल। आपको शुभ या अशुभ क्या मिलने वाला है यह मैंने आपको बतलाया, विश्लेषण किया है और शनि की दृष्टियों के अनुसार विश्लेषण किया है। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, आपको कौन सी दशा चल रही है, आप कौन सी परेशानी से गुजर रहे हैं या आपकी कामना क्या है, इन सभी के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण या जन्म कुंडली देखना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि ये जो राशिफल है ये जनरल है। एक ही राशि के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहां पर हैं, हमारे देश में ही है। और जब संपूर्ण विश्व की बात करें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। तो जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसको 12 से भाग दे दीजिए तो एक राशि के लोग आएंगे। तो क्या एक राशि के लोगों पर जो मैंने बोला है सब कुछ सही हो सकता है? नहीं हो सकता।
ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में शनि कितने डिग्री के हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा कितने डिग्री के हैं, आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, आपकी कुंडली में क्या दुर्योग है, या आपकी कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है, इन सभी के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि जो आपने बोला है वो तो हमको कुछ हुआ ही नहीं, और बहुत से लोग बोलते हैं आपने जो बोला है सब के सब हमारे साथ में हो रहा है। ऐसा हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सब के सब उनके साथ में घटित हो रहा है और किसी के साथ में कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय कर रहे हैं, जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उन पर असर कम होगा। और इसीलिए तो हमने उपाय बताए कि आप उपाय करके इन दोषों का निवारण कर सकते हैं, इन ग्रह स्थितियों का, इन नेगेटिविटी का जो भी आप समाधान कर सकते हैं, जो भी आप उपाय कर सकते हैं, चाहे वो दान के रूप में करें, चाहे वो पूजा के रूप में करें, इन सब का प्रभाव, इन सब का राहत आपको ही तो मिलेगी। ऐसी स्थिति में यदि कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है, तब स्क्रोल में जो नंबर है जोधपुर ऑफिस के, वहां पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, आपके प्रश्न के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में या आपकी जिज्ञासाओं के बारे में ही बात करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे, शनिदेव आप पर कृपा बनाकर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।